नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लोहार क्रांति न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। समाज के लिए न्यूज चैनल। समाज में जालोर घटनाक्रम से सबक लेने की जरूरत है। हमें अब परिवार व बच्चों के हाव भाव व उनके व्यवहार में परिवर्तन को समय रहते भांपना होगा। बेटे ने शेयर मार्केट में हुए 10 लाख के घाटे को कवर करने के लिए परिजनों से बिना बताए रच ली झूठी किडनैपिंग की साजिश। मेरा समाज के युवाओं से निवेदन है, कैसी भी विपरीत परिस्थितियों से गुजरने पर भी अपने परिजनों को जरूर बताए। परिजनों से भी निवेदन कि वो अपने बच्चों को सुनने का मौका दे। बस इतना ही कहना है। जालोर जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। समाज में सुनिए पूरी जानकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जालोर एसपी ज्ञानचंद्र यादव ने बताया कि ग्रेनाइट व्यापारी रतन लोहार के बेटे राजेंद्र को किडनैपिंग का आइडिया उसे इंटरनेट से मिला था। राजेंद्र रनकपुर के रास्ते झाड़ियों में आराम करता मिला। नमस्कार। दिनांक 17/6/24 को पुलिस थाना कोतवाली जालोर के ऊपर एक सूचना आई और सूचना देने वाले श्री रतन लाल जी जाति मालवीय लोहार ने बताया कि मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक मैसेज मेरे बेटे राजेंद्र के फ़ोन से मैसेज आया जिसमें 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है और रुपये नहीं देने के ऊपर उनका हत्या कर दी जाएगी। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करके एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल जी, गौतम जी और उसकी पूरी टीम ने SHO यशवंत तुरंत हरकत में आए और हरकत में आने के बाद में उसकी डिटेल्स खंगा दी और हमारे द्वारा पूरे ज़िले के समस्त थानों से टीमें बनाई गई और अलग अलग टीम को अलग अलग टास्क दिया गया। एक टीम तो CCTV फुटेज देख रही थी जालोर ज़िले के, एक टीम को सिरोही साइड में, चूँकि उसकी लोकेशन CCTV फुटेज से हमें जानकारी में आया वो जालोर से सिरोही की तरफ जा रहा है और एक टीम उसके परिवारजनों के ऊपर नज़र रखने के लिए सादा वर्दी में लगाएगी। कुछ महिला ऑफिसर्स को भी लगाया गया ताकि परिवार में क्या एक्टिविटी हो और लगातार CO जालोर, एडिशनल SP साहब जालोर द्वारा उनके पिताजी से और जो इस संबंध में ग्रेनाइट एसोसिएशन द्वारा भी ज्ञापन दिया गया, उसके द्वारा बार बार पुलिस को ताकीद करवाया गया। तो चूँकि एक ये मामला जब उसके फादर के फ़ोन के ऊपर ये बात आई कि 6 लाख रुपए दें अन्यथा और जो बट्टी बनाने का फॉर्मूला दें, जब इस मामले को गहनता से एनालिसिस किया कि बट्टी बनाने का काम वो स्वयं करता है, उसको जानकारी है, तो हमें कुछ डाउट लगा। तत्पश्चात हमने पूरी जो टीम के सदस्य थे उनको रीब्रीफ किया। रीब्रीफ करके मैंने कहा परिवारजन, रिश्तेदार वगैरह के ऊपर नज़र रखने के लिए भी कहा गया और इसका बैकग्राउंड भी पता किया गया। लेकिन बैकग्राउंड में जानकारी में आया कि इसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, इसकी आम शोहरत ठीक है। लेकिन और भी गहनता से इसके डिटेल्स पता किए गए, बैंक डिटेल्स पता किए गए, इसके डीमेट अकाउंट्स के बारे में पता किया गया। तो ये जानकारी में आया कि इसको कुछ शेयर मार्केट में या कुछ जो ऑनलाइन जो करते हैं उसमें काफ़ी घाटा हुआ है। तब पुलिस की जांच को हमने एंगल चेंज किया और एंगल चेंज करने के बाद में उसको टीमें और बढ़ाई गई। क्योंकि ये अपने फ़ोन से मैसेज कर रहा था, एक बार पचपदरा में किया, सिरोही से किया, यहाँ हरजी से, फिर वापस पाली ज़िले में रानी चला गया, वहाँ से फ़ोन ऑन करे और वापस मैसेज करके डाल दी। जो पुलिस की टीमें थी उसमें टीम एक बाड़मेर के अंदर, एक पाली के अंदर, एक सिरोही में और जालोर में 2-3 टीमें काम कर रही थी। तो हमें बहुत ही क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली पचपदरा से कि वो यहाँ से रवाना हो गया और वहाँ वो मोटरसाइकिल पर अकेला है। तो DI साहब पाली से मैंने निवेदन किया और उनके द्वारा जो SP साहब पाली हैं, सिरोही हैं और SP साहब उदयपुर हैं, उनको से निवेदन किया गया और उनकी भी टीमें हमने काम में ली
और कल हमारी 4 टीमें जो पाली ज़िले में काम कर रही थी, वो सभी टीमों ने जहां उसका मूवमेंट हो वहां घेराबंदी की और लोकल टीम के माध्यम से उसको सादड़ी से राजेंद्र को हमने कल शाम को दस्तयाब किया। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि वो अपना जो करीब 10,50,000 का जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए इंटरनेट से देखकर और अपहरण की कहानी स्वयं ने रची और स्वयं के कहानी रचने के बाद में 6 लाख रुपये अपने माता पिता से प्राप्त करके उसकी भरपाई करना चाह रहा था। अभी जो उससे प्रारंभिक पूछताछ के अंदर और जो जांच के अंदर ये सामने आया कि वो जो पहला कॉल किया उसमें चूंकि गौतम जी और हमारी टीम उनके उसके पिताजी के साथ में काम कर रही थी, तो वो कहीं उसको देख लिया। तो जो आहोर इलाके में देखने के बाद में उसको कहा कि भाई पैसे आप वहाँ रख के चले जाना, आपका बेटा मिल जाएगा। लेकिन चूंकि उसको डाउट हुआ और वो वहाँ से चला गया। फिर दूसरी उसने डिमांड की, वो जो मैसेज किया उसमें बड़ा मैसेज के अंदर उसके पिताजी द्वारा भी हमें, क्योंकि हो सकता है उसको घबराहट में हो, पिताजी का जो एक्शन था वो था कि ये मेरे बेटे की आवाज़ नहीं, किसी दूसरे की आवाज़ थी। हमने कल सुबह पूरी टीम ने बैठ के यहाँ पूरा एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद ये तथ्य सामने आया कि वो आवाज़ उसी की है और चूँकि कुछ पुलिस के जो अनुभव से और उससे हमने देखा, तो जानकारी में आया कि वो स्वयं ही अपनी ये कहानी रच रहा है। उसको दस्तयाब कर लिया गया है और अरेस्ट कर लिया है और आगे की तफ्तीश जारी है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों का। बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे बीच में बहुत ही मोटिवेशन। अब अगली कड़ी में राम आएंगे झोपड़ी के पास खुल जाएंगे श्रीमान पीसी मालवीय साहब। अच्छा, 1 मिनट, इसी बीच की कड़ी में छोटा सा डॉक्टर प्रशांत मालवीय अगर यहाँ उपस्थित है।